नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक राजा और उसकी 3 बहुओं की है जो कर्मों के फल से जुड़ी है। और इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक राजा की 3 बहुएं कुतिया बन गईं। यह कहानी मनुष्य के जीवन को बदल देने वाली है। एक बार की बात है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तभी माता पार्वती देखती हैं कि पृथ्वी पर 3 कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। तो माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे नाथ, यह कुत्ते आपस में इतना क्यों लड़ रहे हैं? और हाँ, यह कुत्ते साधारण कुत्तों से थोड़ा अलग हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। माता पार्वती कहती हैं, रहस्य? हे नाथ, वह कौन सा रहस्य है? मैं वह रहस्य जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव माता पार्वती को एक कथा सुनाते हैं। हे देवी पार्वती, बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की निचली पहाड़ियों में बसे एक सुंदर और समृद्ध राज्य का शासन राजा इंद्रनाथ के हाथों में था। राजा इंद्रनाथ अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, महारानी सुकुमारी, महारानी सुनीता और महारानी चांदमती। तीनों ही रानियां अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थीं। परंतु उनके बीच एक अनकही प्रतिस्पर्धा चलती थी। हर एक रानी चाहती थी कि वह राजा की सबसे प्रिय रानी बने और राजा के दिल में विशेष स्थान पाए। राजा इंद्रनाथ अपने राज्य और प्रजा के प्रति समर्पित थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी रानियों के बीच का मनमुटाव राज्य के माहौल को प्रभावित कर रहा था। उन्होंने कई बार इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, परंतु कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। एक दिन राज्य में एक महान संत महर्षि वशिष्ठ का आगमन हुआ। राजा इंद्रनाथ ने महर्षि वशिष्ठ का आदर पूर्वक स्वागत किया और अपनी समस्या बताई। महर्षि वशिष्ठ ने राजा की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का समाधान निकालेंगे। महर्षि वशिष्ठ ने तीनों रानियों को बुलाया और उनसे कहा, तुम्हारे बीच का यह मनमुटाव और अहंकार तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक शिक्षा देना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने अपने दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया और तीनों रानियों को कुतियों के रूप में बदल दिया। राजा इंद्रनाथ और उनकी तीनों रानियां इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गए। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को शांत करते हुए कहा, राजन, आप परेशान ना होइएगा। यह परिवर्तन अस्थायी है, यह सदैव रहने वाला नहीं है। इसे बदला जा सकता है, लेकिन उससे पहले इस अनुभव से आपकी रानियां सच्चे प्रेम, सेवा और कर्म के साथ साथ समर्पण का महत्व समझ जाएंगी। तीनों रानियां अब कुतियों के रूप में अपने महल से बाहर आ गईं। वे अब महल के अगल बगल भटक रही थी, आम जानवरों की तरह जीवन जी रही थी और वे अपने पुराने जीवन की सुख सुविधाओं से वंचित थी। वे अब एक दूसरे की मदद करने और मिलजुल कर रहने के महत्व को समझने लगी। समय बीतता गया। तीनों रानियां जंगल में रह रही थी। उन्हें भोजन और पानी के लिए भटकना पड़ता था। पहले दिन से ही उन्होंने महसूस किया कि एक दूसरे की सहायता के बिना वे जीवित नहीं रह सकती। एक दिन जब वे भूख से परेशान थी, तो महारानी सुकुमारी ने कहा, हमें मिलकर काम करना होगा, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। महारानी सुनीता और महारानी चांदमती ने उसकी बात मानी और वे एक दूसरे की सहायता करने लगी। उन्होंने देखा कि साथ मिलकर काम करने से जीवन आसान हो सकता है। धीरे धीरे उनके बीच का मनमुटाव और अहंकार समाप्त हो गया। एक रात जब वे तीनों एक पेड़ के नीचे सो रही थी, वे तीनों रानियों ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में एक देवदूत प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम्हें इस जीवन में सच्चे प्रेम और समर्पण की शिक्षा मिली है। यह तुम्हारे अहंकार और ईर्ष्या को समाप्त कर देगा। यह अनुभव तुम्हारे लिए एक वरदान साबित होगा। आगे देवदूत ने कहा, सुनो, मैं तुम तीनों रानियों को एक कथा सुनाता हूँ कि कैसे एक राजा के 3 बहुएं किस कर्म के कारण कुतिया बन गई। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही बड़ा राज्य था। उस राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस राज्य के प्रजा भी बहुत खुशहाल थे। राजा अपनी तीनों बहुओं के साथ रहता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और धार्मिक था। उसकी 3 बहुएं थी, राजकुमारी शांति, राजकुमारी रीमा और राजकुमारी इंदु। तीनों बहुओं में से राजकुमारी शांति बहुत ही दयालु और निस्वार्थ थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और भगवान का भजन करती।
दूसरी बहू राजकुमारी रीमा सामान्य स्वभाव की थी। वह न तो बहुत अच्छी थी और न ही बहुत बुरी थी। तीसरी राजकुमारी इंदु अत्यंत घमंडी और क्रूर थी। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती थी। एक दिन राजा ने अपने राज्य में एक बड़ा सा यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए उसने पूरे राज्य को निमंत्रण भेजा और सभी को यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यज्ञ के दिन राजा ने अपने तीनों बहुओं से यज्ञ की विधियां संपन्न कराने का आग्रह किया। यह समाप्त होने के बाद एक साधु महात्मा वहां आए और राजा से बोले, राजन, तुम्हारी तीनों बहुएं अपने अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करेंगी। कुछ समय बाद एक दिन अचानक तीनों बहुएं गायब हो गईं। राजा ने उन्हें ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे कहीं नहीं मिली। एक दिन राजा के महल के पास एक साधु महाराज आए और वह साधु महाराज राजा से कहे, राजन, तुम्हारी तीनों बहुएं अपने पिछले कर्मों के कारण इस जन्म में कुतिया बन गई हैं। राजकुमारी शांति, जो दयालु थी, अगले जन्म में उच्च कुल में जन्म लेगी। राजकुमारी रीमा, जो सामान्य थी, वह अगले जन्म में साधारण जीवन व्यतीत करेगी। और राजकुमारी इंदु, जो अत्यंत क्रूर और घमंडी थी, उसे कई जन्मों तक पशु योनियों में ही भटकना पड़ेगा। राजा ने साधु महाराज की बात सुनी और अपने कर्मों के प्रति सजग हो गए। उन्होंने यह समझ गया कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। स्वप्न के बाद तीनों रानियां अपने अनुभव से पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका पिछला जीवन कितना सतही और अहंकारी था। वे अब सच्चे प्रेम, सेवा और समर्पण के महत्व को समझ चुकी थी। कुछ महीनों बाद महर्षि वशिष्ठ फिर से प्रकट हुए। उन्होंने रानियों की स्थिति को देखा और उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम्हें अपने वास्तविक रूप में लौटने का समय आ गया है। महर्षि वशिष्ठ ने अपने दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया और तीनों रानियां फिर से अपने मानव रूप में लौट आईं। वे राजा इंद्रनाथ के पास गईं और अपने अहंकार और गलतियों के लिए माफी मांगने लगी। राजा इंद्रनाथ ने उन्हें अपने गले लगाया और कहा, यह अनुभव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे राज्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा थी। सच्चे प्रेम, समर्पण और कर्म के बिना हमारा जीवन अधूरा है। महर्षि वशिष्ठ ने राजा इंद्रनाथ और रानियों को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, प्रत्येक व्यक्ति के जन्म राशि उसके स्वभाव और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करता है। हमें अपनी राशियों को समझकर अपने जीवन को संतुलित और सफल बनाना चाहिए। तीनों रानियों ने महर्षि वशिष्ठ की शिक्षा को अपने अंदर उतारा और अपने जीवन में महर्षि वशिष्ठ के शिक्षाओं को समझा। वे अब अपने अपने गुणों को समझकर और संतुलित रूप से अपनाकर अपने राज्य की सेवा में जुट गई। राजा इंद्रनाथ और तीनों रानियां अब एक साथ मिलकर अपने राज्य के प्रजा के कल्याण के लिए काम करने लगी और राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध और खुशहाल हो गया। इस प्रकार राजा इंद्रनाथ और उनकी तीनों रानियों की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम, सेवा, कर्म और समर्पण का महत्व क्या होता है। अहंकार और ईर्ष्या से केवल मनमुटाव और दुख ही पैदा होता है, जबकि सच्चा प्रेम और कर्म से हमें सच्ची खुशी और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। इन बातों को समझकर और संतुलित रूप से अपनाकर हम अपने जीवन को और भी समृद्ध बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कर्म का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और बुरे कर्म करने पर बुरे परिणाम ही मिलेंगे। कर्म का मूल्यांकन केवल उसकी बाहरी क्रिया से नहीं बल्कि उसके पीछे की मनसा या नियत से भी किया जाता है। एक सकारात्मक और पवित्र मनसा वाले कर्म का फल भी सकारात्मक ही होता है, भले ही परिणाम भौतिक रूप से दिखाई ना दे। हमें अपने कर्म का फल कब और कैसे मिलेगा यह निश्चित नहीं होता, इसलिए हमें फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है। कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारे वर्तमान कर्म हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं।
इसलिए हर जन्म में अच्छे कर्म का महत्व बताया गया है। हमारे हर कर्म का असर हमारे मन और आत्मा पर होता है, जिसे संस्कार कहते हैं। ये संस्कार हमारे व्यक्तित्व और हमारे भविष्य के निर्णय को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक कर्म सकारात्मक संस्कार पैदा करते हैं, जो हमारी आत्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। अहिंसा और सत्य को श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। ये दो सिद्धांत न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुधारते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना को बढ़ावा देते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति अपने कर्मों को आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझ सकता है और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सकारात्मक बना सकता है। दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से भी कर्म का बहुत महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया और कहा है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्म ही हमारी असली पूंजी है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि हमें और हमसे जुड़े लोगों को भी लाभ हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक और शेयर करके कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।